नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का हम लोग का दूसरा न्यूमेरिकल है कि ये भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा गया है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखा जाए कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। इसके पहले हम लोग का जो प्रश्न था न्यूमेरिकल का, एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पे प्लस आवेश रखा गया था। उस कॉर्नर के एक मतलब उस एक कॉर्नर पे बाकी सभी आवेशों के द्वारा हम नेट फोर्स निकाले थे। ये वाला प्रश्न क्या है कि एक हमारे पास स्क्वायर है और उसके सेंटर पे उस वर्ग के केंद्र पर हम किस प्रकृति का कितने परिमाण का आवेश रखे हैं ताकि वर्ग का जो शेप है मतलब जो सिस्टम है स्क्वायर का वो बरकरार बना रहे। ये हमारा प्रश्न है आज का। ये भुजा वाली भुजा इसका क्या वर्ग का ये दिया गया है, पर चारों कोनों में से प्रत्येक पर आवेश कितनी है, सेम मैग्नीट्यूड का, पॉजिटिव नेचर का, सेम परिमाण का, प्लस क्यू, और फ्रीली उसको रखा गया, मुक्त रूप से रखा गया है। और पूछा जा रहा है कि वर्ग के केंद्र पर उसके सेंटर पे क्यू का कितना परिमाण रखा जाए और किस प्रकृति का रखा जाए कि पूरा जो स्क्वायर है हमारा वो संतुलित रहे, वो बैलेंस बना रहे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे इस तरह का एक हमारे पास ये वर्ग है। इस वर्ग के नामकरण भी कर सकते हैं ए बी सी डी करके। ये हमारा स्क्वायर है, प्रत्येक भुजा हमारा दिया हुआ है ए सेंटीमीटर और चारों कोने पे सेम मैग्नीट्यूड का समान परिमाण का ये आवेश रखा गया है। प्लस क्यू का, इस पे भी प्लस क्यू, इस वाले कॉर्नर पे भी प्लस क्यू, इस वाले कॉर्नर पे प्लस क्यू। कहा जा रहा है इसके सेंटर पे क्यू का कितना परिमाण रखा जाए और किस प्रकृति का रखा जाए कि ताकि जो कॉर्नर पे आवेश रखे हैं वो संतुलित रहे, मतलब ये स्क्वायर का जो शेप है वो बरकरार बना रहे। तो यहाँ पे लेटस करेंगे, सपोज करेंगे, जूम करेंगे, इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू का हम यहाँ पे चार्ज रखेंगे, कैपिटल क्यू लेटस करते हैं। और किस नेचर का रखेंगे, यहाँ पे नेचर में जान सकते हैं कि ऋणात्मक नेचर का रखेंगे। क्यों ऋणात्मक नेचर का रखेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके हिसाब से हम वहां पे उसकी प्रकृति को चूज कर लेंगे। फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और दूसरी चीज, कोई भी चीज संतुलन अवस्था में कैसे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट संतुलन अवस्था में तभी हो सकता है कि उसके ऊपर चारों ओर से लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम मानेंगे वह पॉइंट, वह सिस्टम या वह ऑब्जेक्ट संतुलन की अवस्था में होगा। तो वही चीज यहाँ भी हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर पर रखे आवेश की वजह से फोर्स निकालेंगे, इस वाले कॉर्नर पर रखे आवेश की वजह से फोर्स निकालेंगे, इस वाले कॉर्नर पर रखे आवेश की वजह से फोर्स निकालेंगे, और जो हम मान रहे हैं इसके सेंटर पे उसके वजह से भी इस पे लगने वाला फोर्स हम निकालेंगे। और सभी तरह के फोर्स का नेट क्या होना चाहिए, शून्य। तो हम मानेंगे ये जो निकाय है हमारा वो सिस्टम है क्या है, संतुलन की अवस्था में। यहाँ पे लेटस करते हैं, इस स्क्वायर के सेंटर पे हमने माना क्या, कैपिटल क्यू का आवेश रख लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर पे बाकी सभी आवेशों के द्वारा हम फोर्स निकालेंगे। तो देख सकते हैं इस बी पे रखे आवेश की वजह से जो इस पे फोर्स होगा हम इसका नाम दे सकते हैं F1। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा रिपल्सन का होगा और दोनों के मिलाने वाली लाइन के अनुदिश बाहर की ओर होगा, क्योंकि नेचर क्या दोनों का सेम नेचर है। उसी तरह से डी पर रखे आवेश की वजह से भी फोर्स निकालेंगे, तो उसका नाभिक लिटरेचर हम देंगे आप उसका नाम F2। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस आवेश का भी परिमाण और इस कॉर्नर पर रखे आवेश का परिमाण सेम है, डिस्टेंस ए दिया हुआ है। इस डी वाले कॉर्नर पर रखे आवेश का और इस ए वाले कॉर्नर पर रखे आवेश का परिमाण सेम है, डिस्टेंस भी ए दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि F1 और F2 का जो परिमाण होगा, मतलब जो दोनों के द्वारा इस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो चीज हम निकाल सकते हैं यहाँ से, यानी F1 बराबर F2 बराबर कूलॉम के नियम में क्या जानता है कि दो पॉइंट आवेश के बीच रखे जो फोर्स होता है कूलॉम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। वही नियम जब लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे हम कांस्टेंट के भी मान सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दो पॉइंट आवेश दोनों का परिमाण सेम है
ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ a, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से हमने फोर्स निकाल लिया, जबकि इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है डायरेक्शन अलग अलग है, जबकि नेट के लिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो हम ये चीज जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के राइट एंगल पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल क्या है, वेक्टर राशि है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर इस न्यूमेरिकल में वेक्टर का भरपूर उपयोग किया गया है। तो ये जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के राइट एंगल पे काम करते हैं तो उनका रिजल्ट उनके बीच में बनता है। तो इसका परिणामी का जो हमारा फार्मूला है वेक्टर वाले चैप्टर से निकाले हुए हैं कि r बराबर परिणामी r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वही फार्मूला में आज लगा देंगे, मतलब इन दोनों का परिणामी इनके बीच में काम करेगा, इसका हम नामकरण करेंगे f। तो इनका परिणामी निकालेंगे f बराबर अंडर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, और थीटा यहाँ पर हमको शो कर रहा है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक फोर्स एक दूसरे के कैसे है 90 डिग्री पे काम कर रहा है। जब कोई थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो थीटा जैसे यहाँ पे 90 डिग्री यूज करेंगे तो cos 90 वाली 0 दे देगा, और इस तरह से टर्म क्या हो जाएगा, हमारा 0 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं f1 f2 और f1 f2 आपस में क्या है, बराबर है, तो अब इसमें से कोई भी एक टर्म लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा f1 का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर से कर सकते हैं आगे, ये रूट में कितना हो जाएगा 2f1 का स्क्वायर, और इस f1 का स्क्वायर इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f बराबर f1 अंडर रूट 2। ये तो इन दोनों फोर्स का परिणामी कितना निकला f1 अंडर रूट 2, और f1 f2 का वैल्यू बराबर है, इसके जगह अपन यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a स्क्वायर अंडर रूट 2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। इसकी वजह से जो फोर्स निकल रहा था f1 f2 इनका रिजल्ट हम निकाल लिया है। अब हम देख रहे हैं इस C पे रखे आवेश की वजह से भी इस पे फोर्स निकाली जा सकती है, जबकि डिस्टेंस हमको यहाँ पर नहीं दिया गया, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस दिया हुआ है, फिर ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जब ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये पूरी डिस्टेंस हमारे क्या होगा a अंडर रूट 2, ये तो सबको निकालने का तरीका आना चाहिए। जब इतना डिस्टेंस आ जाएगा तो इसे प्लस q, मतलब जो C पे रखा गया आवेश है उससे A पर रखे आवेश की दूरी हमको मिल गई, और क्वांटिटी तो आवेश का हमको पता है। हम यहाँ पे इसके द्वारा जो फोर्स होगा इसी पे होगा, इसी लाइन पे होगा, परिणामी लाइन पे होगा, इसका नामकरण कर देते हैं f3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब f3 निकालेंगे। f3 बराबर वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया, ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या बना 2 बना। प्लस q b पर रखे d पर रखे c पर रखे आवेश की वजह से इसमें हमने फोर्स निकाल लिया, और सबका डायरेक्शन क्या है, इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो भी बाहर की तरफ काम कर रहा है। इसके द्वारा इस विकर्ण के मिलाने लाइन के अंदर से बाहरी की ओर काम कर रहा है। तो इसके सेंटर पे जो रखा हुआ आवेश है हम जो माने हुए हैं वो इसको किधर फोर्स लगाएगा ताकि इसका जो नेट हो 0 हो जाए। क्योंकि ऐसे जानते हैं कि यदि 2 लोग या 3 लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं या 4 लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं, तो 2 लोग एक तरफ खींचे हैं और फिर 2 लोग उसके विपरीत दिशा में खींचे हैं, तो रस्सी कोई नहीं खींच पाएगा, मतलब वहां पर नेट फोर्स क्या बन जाएगा 0। तो यही चीज है, इसके द्वारा जो फोर्स ऑलरेडी मिल रहा है उनका परिणामी बाहर की ओर काम कर रहा है, और ये भी अपना फोर्स बाहर की ओर लगा रहा है। तो अब इतना ही फोर्स क्यों क्या करेगा, अंदर को लगाएगा, यानी इन दोनों के विपरीत दिशा में लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि कैपिटल Q के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर होगा। उस फोर्स का नामकरण कर देते हैं F4, और इसका नेचर
इसका नेचर क्या होगा, किस प्रकृति का होगा, ताकि इस प्लस क्यू को अंदर को खींचेगा। इसका नेचर क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि इसको जो प्लस लेकर चलेंगे तो भी बाहर को ही धक्का देगा, मतलब सभी एक ही तरफ खींचेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा नहीं। इसलिए कैपिटल क्यू का जो प्रकृति होना चाहिए वो किस नेचर का होना चाहिए, माइनस का, ताकि इन दोनों का जो रिजल्ट इस काम करे बाहर को, उनको क्या कर सको, अपोज कर सके, उनको कैंसिल कर सके, मतलब नेट फोर्स क्या बना वहां पे, जीरो। तो वही चीज है, इस कैपिटल क्यू की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन का होगा, इसका नामकरण कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ पे ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, ध्यान रख सकते हैं कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से लेके इस क्यू तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता, जबकि इस पूरे कार्बन का डिस्टेंस पता है। इसके सेंटर का डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे डिस्टेंस का आधा कर देंगे, ये हो जाएगा ये √2/2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी डिस्टेंस का आधा हो गया। अब इसी तरह से F4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर होगा ऊपर चला जाएगा, 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। F4 बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई a स्क्वायर। इसके द्वारा फोर्स निकला, इसके द्वारा निकला, फिर इसके द्वारा, फिर इसके द्वारा निकला, तो हम जानते हैं ये चार्ज अपनी जगह पे स्टेशनरी बना रहेगा, तब जब सभी तरह के लगने वाले फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सभी तरह के लगने वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि F नेट बराबर F नेट कितने के बराबर आ रहा है, F नेट, तो पहला हम देख सकते हैं यहाँ पे F कितने का, यानी F प्लस उसके बाद से क्या मिला F3 फोर्स मिला, उसके बाद से क्या मिला F4, और इस तरह से सभी तरह के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, शून्य। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि F नेट की वैल्यू हम क्या दिखाएंगे, जीरो, ये हो जाएगा F प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से वैल्यू को हम उठा कर रखेंगे, F की वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर √2 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर, फिर F3 का वैल्यू यहाँ से जाकर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, फिर प्लस F4 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 कैपिटल Q स्मॉल q बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर। आप बराबर क्या बना देंगे यहाँ पे, जीरो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पद में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर a स्क्वायर है, इस वाले पद में भी कॉमन दिख रहा है, इस वाले पद में भी कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ये q बाहर हो गया, ये स्क्वायर भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे q/2, ये चीज बच जाएगा। फिर इसी तरह से h बाहर हो गया, एक इसमें से q बाहर हो गया और a स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा q/2 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पे 1/4 का एप्सिलॉन बाहर हो गया, इसमें से स्मॉल q बाहर हो गया, a स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ का बचेगा 2 कैपिटल Q। अभी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं q√2 प्लस q/2 प्लस 2 कैपिटल Q इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम इसी के वैल्यू को फाइंड करनी है, जो सेंटर पे हमने माना हुआ है उसी के वैल्यू को फाइंड करनी है। तो मैथमेटिकल रूप से इसको निकाल सकते हैं 2q बराबर माइनस q/2 माइनस q/2। अब देख सकते हैं यहाँ भी q कॉमन है, यहाँ भी q कॉमन, माइनस दोनों जगह कॉमन है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं 2 कैपिटल Q इक्वल टू माइनस q को हम बाहर कर लेंगे यहाँ पे माइनस q को, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 प्लस √2, ये बाहर नहीं अंदर बचेगा, रूट के अंदर नहीं ब्रैकेट के अंदर, और इसको जब साफ कर लेंगे तो हो जाएगा
माइनस क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 बाई क्या होगा 2, या इसको लिखा जा सकता है 2 कैपिटल क्यू बराबर माइनस क्यू बाई 2, ये ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये बचेगा और 2 को इधर भेज देंगे तो कैपिटल क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये है क्यू का हमको कितना परिमाण रखनी है तो कैपिटल क्यू का परिमाण हमको इतना रखना है माइनस क्यू बाई 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, मतलब इसके सेंटर पे माइनस प्रकृति का इतने परिमाण का आवेश रखेंगे तो ये जो सभी कार्नर पे आवेश रखेगा वो अपनी जगह पर रहेंगे, रिपल्सन हो करके चाहे अट्रैक्शन हो करके खींच ना पाएंगे ना वो धक्का पाके बाहर हो जाएंगे, मतलब सिस्टम क्या रहेगा हमारा संतुलित रहेगा। क्यू का इतना परिमाण। इसी तरह से इस कॉर्नर पे क्या हो सकता है माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, तो क्यू का परिमाण यही होगा, नेचर क्या हो जाएगा तब नेचर क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि विपरीत नेचर का होगा ऑलरेडी। थैंक यू। इसके बाद से हम लोग कल अगला वीडियो देखेंगे, अगला न्यूमेरिकल का।